आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्शनरी डेटा टाइप की। हमने इस वीडियो से पहले लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग के बारे में कवर कर लिया है और लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सेट डेटा टाइप के बारे में। ये सभी डेटा टाइप बेसिकली यूज की जाती थी अलग अलग तरह के डेटा को एक ग्रुप के अंदर करने के लिए। ठीक है, तो डिक्शनरी भी उसी प्रकार की डेटा टाइप है जो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, बट यहां जो डेटा हम डालते हैं, मतलब इसके अंदर जो हम डेटा डालते हैं वो ऑब्जेक्ट को, मतलब उस डेटा को हम की और वैल्यू के पेयर में डालते हैं। मतलब उस डेटा की एक की वैल्यू होगी। ठीक है, और उस की वैल्यू की हेल्प से ही आप उस डेटा को एसेस कर सकते हैं। हर एक डेटा की अपनी की होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक डेटा मान लो है मेरा नाम, जैसे कि मान लो मेरा नाम है पीयूष, तो मैं पीयूष की एक की डाल दूंगा, मान लो 101। ठीक है, और मान लो एक कोई दूसरा नाम है राघव, तो राघव की मैं की डाल दूंगा 102। मान लो तीसरा नाम आता है आदित्य, तो मैं उसकी की डाल दूंगा 103। इसी प्रकार से अलग अलग जैसे मान लो नाम आ रहे हैं, वहां होने को कुछ भी चीजें हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आपको वैल्यू के अंदर सिर्फ नाम ही डालने हैं। मैं तो आपको एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आपको कीज में सिर्फ नंबर डालने हैं। वहां पर आप नाम, नंबर, बुलियन कुछ भी डालो। ठीक है, बट आपको ये सिनोनियम, मतलब ये जो तरीका है आपको समझ में आना चाहिए। अच्छी तरह तो आपको तभी समझ आएगा जब सामने एक प्रोग्राम बनेगा, बट अभी तो मैं आपको थ्योरेटिकली समझा रहा हूं कि चीज क्या है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक उदाहरण के अंदर हमने रोल नंबर जो है एक बनाया अपना की, और उसके अंदर हमने डाल दिया नेम। ठीक है, या उल्टा भी कर लो आप, रोल नंबर मैंने डाल दी वैल्यू और उसके अंदर नेम डाल दिया मैंने की। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने डाल दिया फोन नंबर। ठीक है, फोन और नंबर। ठीक है, और उसकी मैंने की डाल दी, फोन नंबर इज अ की। ये मान लीजिए मेरी की है और मैंने यहां पर एड्रेस उसका वैल्यू डाल दिया। अब आईपी एड्रेस मेरी की है और मैंने उसका डोमेन नेम डाल दिया। ठीक है, तो सिंपल भाषा में बोला जाए तो यहां पर क्या होगा, एक की होगी और उसका हमारे पास वैल्यू होने वाली है। ठीक है, कुछ बातें जान लेते हैं जो हमारे काम आने वाली हैं। डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड। देखो, यहां पर आपको अलग अलग कीज बनानी है, मतलब एक की दो ताले को नहीं खोलने वाली। ठीक है, हर एक ताले की अपनी एक की होगी। ठीक है, बट जो आपकी वैल्यूज हैं वो रिपीट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम है पीयूष। ठीक है, तो पीयूष मैं दो बार यूज कर सकता हूं। पीयूष की मैं एक की बना दूंगा 101, पीयूष की एक की मैं बना दूंगा 102। अब मेरे को जब पीयूष को 101 से एसेस करना है तो मैं 101 से एसेस कर सकता हूं, 102 से एसेस करना है तो 102 से एसेस कर सकता हूं। काफी सिंपल है। देखो, यहां पर जो इंसर्शन ऑर्डर है वो प्रिजर्व्ड नहीं होता, जस्ट लाइक सेट्स। सेट के अंदर भी हमने बात की थी कि जो इंसर्शन ऑर्डर है वो प्रिजर्व नहीं होता। डिक्शनरी म्यूटेबल है, मतलब डिक्शनरी के अंदर मैं अगर कोई की वैल्यू पेयर डाल रहा हूं तो मैं उसको बदल भी सकता हूं जब मैं चाहूं। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेट्स पे नहीं वर्क करते, ना ही वो डिक्शनरी पे वर्क करते हैं, तो ये चीजें वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, यहां तक आपको पता लग चुका होगा। अब चलते हैं एक सीधा एग्जाम्पल की ओर, और वहां पर मैं आपको एक डिक्शनरी बना के ही दिखाऊंगा। तो मैं आ जाता हूं अपने कंपाइलर पे, तो मैं आ चुका हूं अपने कंपाइलर में और फुल स्क्रीन मोड पे चला जाता हूं मैं। ठीक है, तो ये मैं अपने फुल स्क्रीन मोड पे आ चुका हूं। तो यहां पर हम बनाना शुरू करते हैं अपनी एक डिक्शनरी को। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्टी डिक्शनरी। इसकी बात मैंने शायद पीछे वाले सेट में भी कर ली थी। अगर आपको एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है तो वेरिएबल इज इक्वल टू, ओके, वेरिएबल, ये शायद कैप्स लॉक ऑन था, वेरिएबल इज इक्वल टू आपको कर्ली ब्रेसेस जो है डाल देने हैं। ठीक है, ये आपका बन गया, आपके पास एम्प्टी डिक्शनरी बन गई है। अगर आप चाहो तो इसको प्रिंट करवा के देख लो। अभी इसके अंदर कोई आइटम नहीं है तो ये आपको प्रिंट करके खाली दे देगा, आपको प्रिंट करके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ओके, एक्स इज, मैंने एक्स यहाँ गलती से टाइप कर दिया, आप यहाँ पर डी टाइप कर दीजिए। आदत पड़ गई है हमें एक्स टाइप करने की, तो देख सकते हैं खाली डिक्शनरी ऐसे बनाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम डिक्शनरी के अंदर, मतलब
इसके अंदर आइटम्स डाल देते हैं। तो आइटम डालना बहुत आसान है। सबसे पहले मैं नंबर्स में भी की डाल रहा हूँ, आप उसको दूसरे तरीके से भी डाल सकते हैं। देखिए 100 मैंने की डाली और उसके बाद आपको कॉलन लगाना है, ठीक है। यहाँ से आपको स्ट्रक्चर भी पता लग जाएगा, ठीक है। की जो होगी कॉलन के पीछे होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी, और वैल्यू उसके राइट हैंड साइड होगी। तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो अभी फिलहाल के मैं नाम डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं नाम डालता हूँ पीयूष, ठीक है। 100 नंबर पे पीयूष है, याद रखिए। कॉमा डालो, अगला 101, ठीक है। 101 पे मैं डाल देता हूँ, कॉलन डालूंगा मैं और उसकी वैल्यू डालूंगा। 101 पे मैं डाल देता हूँ पांडे, PANDEY, ठीक है। कॉमा डालूंगा और कॉमा थोड़ा बाहर निकल के डालना है, ठीक है। मैंने डाल दिया कॉमा और 101 हो गया। 102 की बात कर लेते हैं ना, 102 हो गया, नहीं 102 पे हम डाल देते हैं, ओप्स, हाँ 102 पे मैं क्या डालता हूँ, पाइथन डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए, ये मैंने मान लीजिए ये डिक्शनरी और लंबी भी हो सकती है, मैं अभी 3 डाटा आइटम पे भी काम कर रहा हूँ। तो आपको मान लीजिए पीयूष प्रिंट करना है, तो आपको की उसके बाद आपको यहाँ इंडेक्स नंबर की जगह उसका की डालना है। यहाँ इंडेक्स नंबर नाम की चीज़ नहीं होती, की होती है। तो ये आपको प्रिंट करके दे देगा। देखिए मैंने की 100 डाली तो उसने उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। मैं 101 डालता तो ये उसकी वैल्यू प्रिंट कर देता, ठीक है। एम्प्टी की हमने निकाल लिया, की स्पेसिफिक वैल्यू को कैसे प्रिंट कराते हैं ये हमने कर लिया। आगे तो आपको ये पता लग गया कि हम डिक्शनरी बनाते कैसे हैं, की वैल्यू कॉमा की वैल्यू सो ऑन, ठीक है। ऐसे बनाया जाता है। एसएस करना मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए मैं कोई ऐसी वैल्यू का एसएस की डालता हूं जो यहाँ में प्रेजेंट ही नहीं है, 106 प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या होगा, तो देखते हैं। तो उसने हमें एरर दे दिया, कहता कि की एरर, ये की एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पर, ठीक है। तो आपको एरर आएगा अगर आप कोई ऐसी की डालते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है। आगे बढ़े, बहुत सिंपल था यहाँ तक, तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी। अब आगे अपडेट कैसे किया जाए। अब मान लो आपको कुछ अपडेट करना है, ठीक है। पहली प्रिंट स्टेटमेंट से पहले देखो आपको कोई अपडेट नहीं दिखेगा, दूसरी स्टेटमेंट यहाँ मैं डाल देता हूँ। यहाँ मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं अपडेट कैसे करूँगा। अपडेट करने का तरीका क्या है, आप वेरिएबल के नाम के साथ सीधा वो वैल्यू डालो जिस की को आप अपडेट करना चाहते हो, ठीक है। मान लो मैं 102 की पे अपडेट करना चाहता हूँ, मैं 102 की पे नई स्ट्रिंग डालना चाहता हूँ, पाइथन वाले, PYTHON उप्स वाले, ठीक है। तो अब मैं दोबारा इसको अगर प्रिंट करवाऊँ, मैं पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट करवाऊँगा, ना कि एक स्पेसिफिक वैल्यू। पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट करवा देते हैं। लो अब देखो आपके सामने होगा। पहले तो यहाँ पर भी पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा, फ़र्क दिख जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हुई है। और आप देख सकते हैं पहले यहाँ जो पाइथन था अपने 102 की पे, अब 102 की के ऊपर पाइथन वाले आ चुका है। तो ऐसे अपडेट किया जाता है किसी भी आइटम को। मतलब मैंने पहले बोला था कि म्यूटेबल है तो इसकी वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है। तो हमने वैल्यू को चेंज करके आपको दिखा दिया है। आगे बढ़ें, डिलीट कैसे किया जाए किसी भी वैल्यू, डिक्शनरी के वैल्यू को। सबसे पहले तो पूरी क्लियर मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल एक वैल्यू को डिलीट करने की बात कर रहा हूँ कि हम एक वैल्यू को कैसे डिलीट करेंगे। तो सिंपल है डिलीट करना, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। मान लो मेरे को इसी को डिलीट करना था, पाइथन वाले को मैंने डिलीट करना था। अभी फ़िलहाल पाइथन वाले तो ऊपर है नहीं, तो मैं ऊपर वाली कोई वैल्यू डिलीट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए DEL आपको लिखना है, पूरा डिलीट नहीं लिखना, DEL लिखना है, डी, और आपको की का नाम बता देना जो आप डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं कौन सी की डिलीट करना चाहता था, 102, ठीक है। तो ऐसे डिलीट किया जाता है। तो रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सेकंड वाले केस के अंदर 102 की और उसका वैल्यू डिलीट हो चुका है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट है भी नहीं कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। ऐसे डिलीट किया जाता है, ठीक है। डिलीट हो गई। उसके बाद एक आता है D.clear। सेम हमने पहले भी क्लियर पढ़ा है, तो हमारे लिए कोई डाउट नहीं है। क्लियर एक फंक्शन है, तो ये क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, एम्प्टी कर देगा, पूरी की पूरी सारे आइटम्स को निकाल के बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो अगर इसको आप यूज़ करना चाहते हैं अगर, तो इसके यूज़ करने का बस एक तरीका है कि आपको पूरी डिक्शनरी को ख़त्म करना है, क्लीन करना है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया। टू रिमूव ऑल द एंटिटी,
फ्रॉम द डिक्शनरी। आगे बढ़े आगे बढ़े। डिलीट वो हो गया अपना, क्लियर हो गया। आगे क्रिएट करना मैंने ओके, वो जो हम कहते हैं क्या बोलते हैं टाइप कास्टिंग, तो वो यहाँ पर भी हो सकती है। तो कॉपी करके ना इसको साइड में भी रख लेता हूँ, कभी काम आएगा। तो टाइप कास्टिंग कैसे की जाती है, मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई टाइप कास्टिंग एक्चुअली इसके अंदर ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। हो नहीं दे सकती बिकॉज प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मैं अभी भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। देखो अगर आप कोशिश करोगे, फॉर एग्जांपल एक्स नाम का वेरिएबल लेके इसके अंदर मैं डालता हूँ, मान लो डाल देता हूँ DICT, ठीक है, डाला मैंने DICT। आप सोच रहे होगे DICT डाला और इसके अंदर मैंने यूज़ कर लिया रेंज फंक्शन, RANG, गलत कर दिया क्या मैंने, RANGE, और इसके अंदर मैंने डाल दिया 10। तो आप क्या सोच रहे हैं अब यहाँ पर, देखो प्रॉब्लम यहाँ क्या आएगी, मैं उसको समझा देता हूँ। प्रॉब्लम अगर आप समझ जाएंगे तो प्रॉब्लम ये आ रही है हमारे लिए, हमारे दिमाग को सोचने में, लॉजिक की मैं बात कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बताने वाला कि होगा कि नहीं होगा, मैं आपको लॉजिक की बात कि इसकी कीज़ क्या होंगी, क्योंकि 1 से 0 नंबर तो आ जाएंगे, इनकी कीज़ क्या होंगी, कीज़ अब ऑटोमेटिकली ये डिसाइड कर लेगा। तो चलो इसको पहले रन करके देखते हैं। तो उसने आपको एरर दे दिया, कैन नॉट कन्वर्ट डिक्शनरी सीक्वेंस। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता लग गई है, इसको नोट डाउन करके लिख लो, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि टाइप कास्टिंग देखो स्ट्रिंग में वर्क कर जा रही थी, लिस्ट में वर्क कर जा रही थी, मतलब स्ट्रिंग में भी तो स्ट्रिंग को नंबर तो नहीं बना दोगे ना, ठीक है, तो स्ट्रिंग में वर्क कर जा रही थी, स्ट्रिंग के अंदर अगर आप स्पेसिफिकली ही वर्क करेगी, ठीक है, आपकी टाइप कास्टिंग डिक्शनरीज के अंदर वर्क नहीं कर पा रही है, ठीक है। काफ़ी अच्छी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें मिली जो हमारे काम आएगी, क्लियर है। तो इस तरीके को यूज़ कहाँ किया जाए, तो इस तरीके को बस एक तरीका है यूज़ करने का, डिक्शनरी बनाने में DICT का यूज़ किया जाता है। कैसे, सेम वही तरीका जिससे हम पहले यूज़ कर रहे हैं, हम इसी के अंदर डिक्शनरी बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम डिक्शनरी बनाना शुरू कर देते हैं। तो डिक्शनरी बनाने के DICT का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ अगर मैं बना के दिखाना चाहूँ तो मैं बना के यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ, बट मुझे नहीं लगता, मैंने आपको पहले बता दिया है तो वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। लेंथ फंक्शन, तो इससे पहले ना हम अपनी पुरानी वाली डिक्शनरी को ले आते हैं। लेंथ फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है, तो पहले भी हमने लेंथ को शायद पढ़ा है कहीं ना कहीं, मैंने बहुत बार इसको करवा दिया। तो LEN लिखो, फंक्शन कॉल कर दो, तो ये आपको उप्स इसको हटा देता हूँ ना, ठीक है। तो डिक्शनरी प्रिंट करके उसकी लेंथ प्रिंट कर देने वाला है। क्या 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 कहता है, LEN टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गूमेंट, ओके, टेक्स एग्जैक्टली 1 0 वाज गिवन, ओके, लेंथ LEN सही तो लिखा है हमने, ओके, हाँ, लेंथ में आपको बताना तो पड़ेगा ना किसकी लेंथ पता करना चाहते हो, तो D वेरिएबल यानी कि हमारी डिक्शनरी की लेंथ पता करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसने ये प्रिंट किया, पहला, ध्यान से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या गलती हो गई है, कोई गलती नहीं हुई है, ये पहला है और ये 3 उसकी लेंथ आई है। देखिए मैंने ना वहाँ पर स्पेस डाल देता तो आपको अच्छी तरह पता लगता, तो आप पता लग गया, ये 3 आइटम्स थी यहाँ पर, कीज 1 2 और 3, यानी कि 3 आइटम है टोटल की और वैल्यू के पेयर में, तो उसने पेयर बता दिए कितने हैं, टोटल 3 है। आगे बढ़े, लेंथ के बाद क्लियर मैंने आपको बता दिया। एक होता है गेट, गेट क्या करता है, आपको बता देगा किस की के साथ क्या चीज़ एसोसिएट है। D डॉट गेट हम यूज़ करते हैं, मैं ना आपको करके दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा सिंपल रहेगा। आपको D ओके डॉट गेट, ठीक है, और उसके बाद की डालनी पड़ेगी आपको, उप्स, गेट तो फंक्शन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ओके। देखो 100 तो है हमारे पास, 100 है। एक काम करता हूँ मैं ना, D डॉट गेट को इधर प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ से क्लियर करते हैं एंड इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ डालते हैं, उप्स उप्स उप्स,
एक सेकेंड, ये मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, हाँ, तो डी डॉट गेट की बात कर रहा था, ठीक है। सो उसने देखिए डी डॉट के, तो मैं मेरे को नहीं लगता कि कोई आप ऐसे प्रिंट करना चाहेंगे जब आपको सिंपल तरीका आता है कि आप टी और उसके की को डालो और वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो इसने प्रिंट वैसे कर दिया है पीयूष, क्योंकि 100 नंबर पीयूष ही था। सिंपल तरीका भी है और ये वाला तरीका भी है जानने का, ठीक है। आगे बढ़े, आगे पॉप। पॉप भी हमने पीछे पढ़ लिया है, ठीक है। फिर दोबारा मैं एक बार पॉप भी बता देता हूँ। डी की जगह यहाँ मैं पॉप कर देता हूँ। अब पॉप क्या करेगा देख लेते हैं। इसको हटा देता हूँ कि आपके लिए कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो पॉप भी जो भी आप की डालते हैं उसको रिटर्न कर देता है, बट ये क्या करता है, ये रिमूव करता है। अगर मैं पॉप यूज़ करता हूँ ना, इट रिमूव द एंट्री, ये बेसिकली जो एंट्री है उसको रिमूव करेगा जो कि आपके स्पेसिफिक की के साथ लिंक थी, ठीक है। और आपको एंट्री आपके सामने दे देगा। मान लो मैं ऐसी की डालता हूँ जो अवेलेबल ही नहीं है, तो ये एरर दे देगा, तो ये एरर दे देगा, ठीक है। एरर इसने दे दिया, पॉप हो गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आता है पॉप आइटम। पॉप आइटम, ठीक है, पॉप आइटम। अब ये क्या कर देगा, सही है ना स्पेलिंग, हाँ, पॉप आइटम। ये बेसिकली उस स्पेसिफिक पेयर को रिमूव कर देगा, उस स्पेसिफिक पेयर को रिमूव कर देगा, ठीक है। एक सेकंड के लिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो अब इसने स्पेसिफिकली उस पेयर को रिमूव कर दिया है। अब ये किस पेयर को रिमूव करेगा, तो इन जनरल चलो मैं आपको ना सबसे पहले यहाँ पर काम क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो आपके लिए समझ पाना इजी हो जाएगा कि वो किसको। एक सेकंड के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, ताकि मैं इसको Ctrl+Z करके ले आऊँगा। तो आप देख रहे हैं हमेशा ये लास्ट वाले पेयर को रिमूव कर रहा है। उप्स, इधर करना है, ठीक है। तो ये भी आपको पॉप आइटम पता लग गया, पॉप के अंदर फ़र्क पता लग गया, पॉप और पॉप आइटम के अंदर फ़र्क क्या है, ठीक है, कैसे इन दोनों का यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं, अगर इसके अंदर ये भी एरर देगा, अगर मान लो मैंने एक एम्प्टी लिस्ट पे पॉप लगाने की कोशिश की तो ये एरर दे देगा, ये भी आप याद रखना, ठीक है। सिंपल है, याद रखना, इसमें कोई ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं। कीज़ का हम यूज़ कैसे करते हैं, कीज़ का यूज़ करने के लिए हमें टाइप करना पड़ता है डी डॉट कीज़, KEYS, ठीक है। क्या क्या कीज़ आपने यूज़ की हैं उसकी पूरी की पूरी एक लिस्ट आपके सामने आ गई है। कीज़ के बाद हमारे पास आता है वैल्यूज़। तो वो जितनी टोटल आपकी वैल्यूज़ होंगी ये आपके टोटल वैल्यूज़ रिटर्न कर देगा, VALUES। वैल्यूज़ में आपकी वैल्यूज़ आपके सामने रिटर्न हो चुकी हैं, देख लो। आगे चलते हैं, कीज़ हो गया, वैल्यूज़ हो गया, आइटम्स। ठीक है, आइटम्स यहाँ लिख लेते हैं, ITEMS, ठीक है। आइटम्स में इसने की वैल्यू के पूरे आप देख सकते हैं एक लिस्ट बनाई है, टपल्स की लिस्ट बनाई है, ठीक है। इसने रिटर्न किया है लिस्ट ऑफ टपल्स। लिस्ट ऑफ टपल्स भी हमने पीछे पढ़ लिया है, तो ये देख सकते हैं तीनों के तीनों आ गई हैं। तो ये भी आपको पता लग गया आइटम्स का कैसे यूज़ करना है। आगे कॉपी। कॉपी बहुत सिंपल है, मान लो आपने कॉपी बनानी है, ठीक है, किसी वेरिएबल के अंदर इसकी कॉपी बनानी है किसी और वेरिएबल के अंदर, तो मैं उसको ले आता हूँ। मान लो D1 है इजिकल टू डी डॉट कॉपी। ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया कॉपी, ठीक है। तो यहाँ मैं प्रिंट करवा देता हूँ D1 को, तो D1 में इसकी पूरी एक कॉपी बन जाएगी। D1 में इसकी हमने एक कॉपी बना डाली, क्लियर है। प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। बिल्ट इन मेथड कॉपी डिक्शनरी एट, ओके यहाँ मैंने ना वो लगाना भूल गया, ठीक है। अब देख सकते हैं आपके सामने कॉपी बन गई है उसकी। आगे बढ़े,
ठीक है। आगे एक हमारे पास फंक्शन आ जाता है अपडेट। ठीक है, अपडेट क्या करता है, तो बेसिकली अपडेट क्या करेगा, ऑल आइटम प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, और उसके अंदर मान लो आपने कोई एक आइटम डाली है एक्स, एक्स को ऐड कर देगा। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि आपके लिए समझ पाना ना ईजी हो जाएगा अपडेट में। ठीक है, इसके अंदर ही डालता हूँ, अपडेट करता हूँ। ओके, मैं आपको बताता हूँ कि पहले यूज़ कैसे करते हैं ना। ये एक मेंबर फंक्शन होता है अपडेट, तो अपडेट को यूज़ करने का, इसको हटा देते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका क्या होता है, तो इसको हमें एक्स, सॉरी एक्स नहीं, डी था हमारा, डी डॉट अपडेट, अपडेट, फिर इसको कॉल किया, उप्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या अपडेट करना चाहता हूँ वो मुझे पास करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मान लो मैं एक्स अपडेट करना चाहता हूँ अपने डिक्शनरी में, एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, मुझे एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा, एज अ स्ट्रिंग कर दूँ। उप्स उप्स उप्स, यहाँ गलती हो रही है। ओके, द डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट 0 हैज़ लेंथ 2 इज़ रिक्वायर्ड। ओके, तो आपको वो भी बताना पड़ेगा बेसिकली अपडेट के अंदर कि आपको किस सीक्वेंस में डालना है। ठीक है, वो दोनों चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। सिर्फ आप अपडेट के अंदर यहाँ पर देखो, डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट #0 हैज़ लेंथ 1, 2 इज़ रिक्वायर्ड, आपको दो चीज़ें डालनी है। यहाँ पर मेरे हिसाब से ना वो डालते हैं की नंबर, की आई गेस डाला जाती है यहाँ 200 डॉट कॉमा। अब देखते हैं। ओके 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 ओके, अपडेट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट 1 आर्गुमेंट गॉट 2। ओके, सिंगल आर्गुमेंट की अपडेट है ये, आई गेस वर्क करना तो चाहिए इसको। वर्क, मैंने सारा कुछ सही लिखा है। ओके, अपडेट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट 1 आर्गुमेंट गॉट 2, वो तो पुराना वाला था। ओके, चलो कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा लास्ट में देख लेते हैं, जैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम इसको चेकआउट कर लेते हैं इसके अंदर क्या एरर आ रहा है। लेंथ हमारे पास वो बोल रहा है रिक्वायर्ड है, लेंथ तो सही है। चलो ओके, एक काम करता हूँ, कुछ लेंथ को इंक्रीज करके देख लेते हैं। ओके कोई बात नहीं, चलो हम इसको आगे चेकआउट कर लेते हैं, ये वर्क क्यों नहीं कर पा रहा है, इसके अंदर क्या एरर आ रहा है। एक हमारे पास था जो, हाँ, सो सेट डिफ़ॉल्ट, सेट डिफ़ॉल्ट का कैसे यूज़ किया जाता है, उसको मैं चेक कर लेता हूँ, आपको चेक करके दिखा देता हूँ। सेट डिफ़ॉल्ट, देखो इसका यूज़ कहाँ करना है। इफ़ द की इज़ ऑलरेडी अवेलेबल देन दिस फंक्शन रिटर्न्स द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। और मान लो कि अगर की अवेलेबल नहीं है देन स्पेसिफिक की वैल्यू विल बी एडेड एज अ न्यू आइटम। उस बेसिकली यही काम है, अगर की अवेलेबल है तो वैल्यू दे दे, और अगर की नहीं अवेलेबल तो वो क्या करेगा, आपको ऐड कर देगा, देन उसकी की वैल्यू का पेयर दे देगा। क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो आपके सामने मैं दिखाता हूँ, प्रिंट करता हूँ, आपके प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ कर देते हैं ना, डी लिया था ऊपर, तो डी डॉट सेट डिफ़ॉल्ट, सेट स्पेस नहीं आनी थी, डिफ़ॉल्ट DEFAULT। क्लियर है? और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ 400 मेरे देख लो नहीं अवेलेबल, और कॉमा डाल के उसका पास कर देता हूँ कुछ भी, मैं नाम पीयूष पांडे तो हो गया था, डाल देता हूँ मैं, कुछ भी डाल दो, आदि डाल दो, ठीक है। ओके, अब प्रिंट के अंदर ही मैंने डाला है, देन इट्स रिटर्न आदि। तो इसने कैसे रिटर्न किया, देखो इसने इसके अंदर बेसिकली ऐड किया, और ऐड करने के बाद उसने ऑटोमेटिकली रिटर्न कर दिया है। ठीक है, काफ़ी इजी है इसको करना।
ठीक है। मैं इसको दिखा देता हूँ ऐड हुआ है कि नहीं, ये भी मैं तुमको दिखा देता हूँ। तो प्रिंट, नॉर्मली मैं डी को प्रिंट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर रन करके पहले वाले को मैं आधी, और आप देख सकते हैं 400 की के ऊपर आधी आ चुका है। ठीक है, तो सेट डिफ़ॉल्ट आपको पता लग गया होगा कि कैसे यूज़ किया जाता है। काफ़ी इजी है सेट डिफ़ॉल्ट को यूज़ करना। ठीक है, सो अपडेट, हाँ मैं बात कर रहा था अपडेट की। पिछले मैंने अपडेट को भी ट्राई किया था, तो वो मैं थोड़ा सिंटेक्स एरर कर रहा था, उसको मैं ना ठीक कर देता हूँ। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करना होता है। डिफ़ॉल्ट लिखो यहाँ, स्पेलिंग सही है ना, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली, ओ सॉरी, मेट्रो अपडेट डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बता दिया है। अपडेट, ठीक है। अपडेट लिखने के बाद आपको बेसिकली करना क्या होता है ना, अपडेट के अंदर आप यहाँ पर डिक्शनरी, आपको मतलब देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास एक डिक्शनरी है, तो इस डिक्शनरी को मैं अपडेट करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, किसके साथ अपडेट करना चाहता हूँ, इस डिक्शनरी के आइटम को उसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, ये वाली डिक्शनरी की जो आइटम है D1 इजिकल टू दिस, मैं इस वाली डिक्शनरी के अंदर, पुराने वाली डिक्शनरी के अंदर उसको ऐड करना चाहता हूँ। अपडेट के थ्रू आप ये चीज़ कर सकते हैं। करना क्या होता है, आपको d.update लिखना है। ये आपके ना, आप मान लो आपके फ़ोन के अंदर जैसे कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं, सेम वैसा ही है कि जो नए फीचर्स होंगे, जो बग्स होंगे वो रिजॉल्व होकर नए फीचर्स आ जाते हैं। सेम उसी की तरह ये नए फीचर्स ही मान लो अपडेट आपकी चीज़ है। ठीक है, तो इस चीज़ को करेंगे अब कैसे, कुछ नहीं करना, आपको D1 को इसके अंदर पास कर देना है। पहले शायद मैं यहाँ पर डायरेक्ट पास कर रहा था, तो डायरेक्ट पास करने से नहीं होता, आपको पहले डिक्शनरी बनानी पड़ेगी उसकी। मैंने पहले यहाँ पर डायरेक्टली उसका की और वैल्यू पास कर रहा था, वो नहीं हो रहा था, तो आपको इसको डिक्शनरी बनाना। मैंने ऊपर बना लिया, देखिए D1 नाम की मैंने डिक्शनरी बना ली है। अब ये वर्क करना चाहिए, अब ये वर्क करेगा, देख लेते हैं ट्राई करके। सिंटेक्स एरर, मैंने कहाँ सिंटेक्स एरर कर दिया, प्रिंट D, ओके, लाइन नंबर 7 में हटा देते हैं इसको, प्रिंट D। सिंटेक्स एरर अभी भी आ रहा है शायद, क्या d.update, ओके 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 ओके, हाँ इसको प्रिंट तो बाद में करूँगा ना, पहले मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रिंट, हम अपडेट करने के बाद किसको प्रिंट करते हैं, डी को ही प्रिंट करेंगे, क्योंकि डी के अंदर ही हमने अपडेट किया था, तो डी को प्रिंट कर देते हैं। अब हो जाना चाहिए परफेक्टली। आप देख सकते हैं मैंने 200 की डाल के अपडेट किया था, यहाँ देख सकते हो आप, इसके अंदर 200 की और एप्पल था, तो अपडेट होके यहाँ आ चुका है। तो हमने डिक्शनरी के भी सारे फंक्शन कर लिए हैं। ठीक है, हमने डिक्शनरी के अंदर क्या क्या किया मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को बनाना सीखा, डिक्शनरी होती क्या है वो समझा, फिर आइटम, कॉपी, सेट डिफ़ॉल्ट, अपडेट, और आइटम को कैसे डिलीट किया जाए वो सीखा, वैल्यूज़ कैसे निकाली जाएं, कीज़ कैसे निकाली जाएं, पॉप आइटम, पॉप, और रिमूव, क्लियर, गेट, लेंथ, ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर जाना है। और होपफुली आपको ये सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। आप इन सब के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, 2-3 प्रोग्राम के अंदर इनको यूज़ कीजिए, तो आपके लिए इस डेटा टाइप को समझना काफ़ी इजी डेटा टाइप है। ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट डेटा टाइप नहीं है कि आपको इसको समझने में, और काफ़ी यूज़फुल है। इसका एक मैं यूज़ आपको बताता हूँ। जैसे कि आप APIs की अगर मैं इसका यूज़ बात करूँ, तो आप अगर कोई रेलवे ट्रेन की API यूज़ करते हैं, रेलवे ट्रेन वेबसाइट की API यूज़ करते हैं, तो वो जो डेटा भेजते हैं, ठीक है, वो डेटा बेसिकली इसी फॉर्म में भेजते हैं। जैसे कि ये जो मान लो कोई ट्रेन जा रही है, तो किस किस स्टेशन से होके जाएगी, ठीक है, कितने बजे वो वहाँ पहुँचेगी, तो वो बेसिकली डिक्शनरी के फॉर्म में ही भेजा जाता है। तो चलिए जब हम प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, तो वहाँ पर और अच्छी तरह हम बात करेंगे इस डेटा टाइप की। अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए एक हम काम करते हैं, एक ना होमवर्क दे रहा हूँ मैं इसके अंदर आपको। तो आपको करना क्या है, आपको एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द, ये आप लिख लीजिए या सुन लीजिए, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ ईच वॉवल प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग। आपको करना क्या है, आपको यूज़र से स्ट्रिंग लेनी है,
ठीक है, यूज़र से स्ट्रिंग लेनी है, वो कुछ भी स्ट्रिंग डालेगा, आपको मैच करना है कि उसकी स्ट्रिंग के अंदर वॉवल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपको बताना है कितनी बार वॉवल ऑकर किया था। जैसे कि मान लो ए आया एक टाइम तो आपको बताना है ए एक टाइम आया, मान लो उस नाम के अंदर आई आया 2 टाइम तो आपको बताना है आई 2 टाइम आया, और मान लो उस नाम के अंदर ओ आया 4 टाइम तो बताओ कि आज ओ 4 टाइम आया। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम आपको बनाना है। इस प्रोग्राम को बना के आप कमेंट में मेरे साथ उसका लिंक शेयर कर देना, कहीं पे भी अपलोड कर देना गूगल ड्राइव पे, उसके साथ शेयर कर देना। मैं चेक करूँगा कि कौन ये प्रोग्राम बना पाता है। तब तक के लिए गुड बाय। अगली वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जो हमारा अगला टारगेट है वो है फंक्शंस। फंक्शन से असली प्रोग्रामिंग शुरू होती है। जी हाँ, फंक्शन ही प्रोग्रामिंग का असली कह सकते हो कोर हार्ट है। और जो अगर आप बात करते हैं ऊप्स, वो एक्चुअल में ब्रेन कह सकते हो कि प्रोग्रामिंग के अंदर है। एक्चुअली प्रोग्रामिंग के अंदर ब्रेन नहीं होता, तो वो उनके सबसे खतरनाक आप कह सकते हो सबसे वैल्यूएबल चीज़ जो है ऊप्स कॉन्सेप्ट हैं। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट तक तो हम जाएंगे, पहले फंक्शन की बात करेंगे, ग्लोबल और हम लोकल। ठीक है, इन दोनों फंक्शंस के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।